हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल केम टीवी पे। बच्चों, अगले सेशन के अंदर हमने नंबर सिस्टम खत्म कर दिया। हमने अब तक टोटल 4 लेसन खत्म कर दिए और वो जो 4 लेसन थे वो 4 to 4 लेसन आप 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो या 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन के अंदर हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5। यूक्लिड की जो ज्योमेट्री के जो भी उनके जो विचार थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले यूक्लिड पढ़ाने से पहले यूक्लिड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आज से कई साल पहले, ध्यान रखना इस बात को खास, क्योंकि ये जो सारी चीजें बहुत इजी चैप्टर है, आपको ये सारी बातें फिलहाल तो पता ही है, लेकिन जब जब ज्योमेट्री का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब पता ही नहीं था एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है, तब तब की ये बातें हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना खास। सो आज से कई सालों पहले जब मैथमेटिक्स को लेके बहुत सारे चीजें थे, जैसे कि अभी फिलहाल हम मेजरमेंट की बातें करते हैं, क्लियर ना, क्या करते हैं फिलहाल हम मेजरमेंट की बातें करते हैं, तो वो मेजरमेंट के अंदर आपको एक चीज खास ध्यान देनी है, और वो क्या कि मेजरमेंट को लेके बहुत सालों पहले क्या होता था, जैसे कि भाई इजिप्ट है या कोई दूसरे अलग अलग टाइप के कंट्री है, रोम है, इंडिया है, क्लियर, वो सारे कंट्रीज के अंदर ये जो मेजरमेंट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो रहे थे। एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है एवन, कि जैसे कि नाइल नदी, आपने नाम सुना होगा, क्लियर, नाइल रिवर, वो जब अपने फ्लो से बाहर हो जाती थी, मतलब कि जब उसका पानी बाहर आ जाता था, तब उसके आसपास में जितने भी खेत होते थे उनके जो भी बॉर्डर, जो बाउंड्री होती थी, वो बाउंड्री बिखर जाती थी, बार बार बिखर जाती थी। यानी कि वो जो फार्मर होते थे उनके अलग अलग, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक नदी के अंदर बाढ़ आती है और सारा पानी बाहर चला जाता है, तो फिलहाल तो हमारे पास प्रॉपर रेशियो है, प्रॉपर हमारे पास मेजरमेंट है कि हम कह सकते हैं कि भाई ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की जमीन है, कोई ये पर्टिकुलर पर्सन का एरिया है, क्लियर। लेकिन पहले ये सब पता नहीं था, तो बार बार क्या हो जाता था, वो सारी बाउंड्री बिखर जाती थी और इन लोगों को बार बार मेजर करके क्या करना पड़ता था, उसको लगाना पड़ता था, क्लियर। सो वो चीज एक एग्जांपल है ये। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे भी इवन उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन थे जो ये सारी बातों को लेके कैलकुलेशन कर रहे थे। उसमें से एक एग्जांपल दिया हुआ है थेल्स का। थेल्स एक्चुअल में ऐसा मैथमेटिशियन था जिसको आपको 10th में पढ़ना है। थेल्स का एक थियरम, आप लोग जब 10th में जाओगे तब थेल्स का एक थियरम आएगा, बेसिक फंडामेंटल थियरम, क्लियर, वो ध्यान रखिएगा किस क्या है, क्लियर आएगा, तब मैं बताऊंगा ट्रायंगल को लेके। लेकिन थेल्स ने सबसे पहले वो चीज बताई थी कि सर्कल जो है, सर्कल, आप सर्कल के बारे में सीखे हो ना, सर्कल एक एग्जांपल देता हूं, सर्कल जो है वो सर्कल, उसका डायामीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अभी फिलहाल आपको ये सब फनी लगेगा, क्लियर ना, क्योंकि आप लोग जानते हो सारी बातें कि भाई डायामीटर सर्कल का होता है, वो तो सर्कल को 2 ही टुकड़ों में डिवाइड कर रहा होगा ना। लेकिन आज से कई सालों पहले पता ही नहीं था, बिफोर क्राइस्ट 300 आपको पता ही नहीं था कि भाई सर्कल नामक कोई चीज होती है, और सर्कल नामक चीज भी 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। इसको हाफ सर्कल कहते हैं, ये डायमीटर होता है, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन अलग अलग मैथमेटिशियन ने ये सारी बातें बताई, ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स दिए उन लोगों ने, क्लियर। और उनमें से एक थेल्स था। थेल्स का एक स्टूडेंट था, एक शिष्य था, वो था पाइथागोरस। ध्यान रखिएगा, क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। ट्राइंगल को लेके और स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल को लेके जो पाइथागोरस का जो मेन हमारा जो थियरम है, जो राइट एंगल ट्राइंगल को लेके, उसको तो हम हर बार यूज करते हैं, क्लियर ना। तो उनका जो पार्टीशन है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उन्होंने भी मैथ्स के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, पाइथागोरस ने भी, क्लियर। वैसे ही एक मैथमेटिक्स के टीचर थे यूक्लिड, जिस चैप्टर की हम आज बात करने वाले हैं वो चैप्टर, उसके अंदर जो यूक्लिड मैंने लिखा है, चैप्टर का नाम देखिए, लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। उन्होंने एक बड़ा सा एक बुक बनाया था इस ज्योमेट्री को लेके। उसके अंदर उन्होंने 12 चैप्टर, समझिएगा, 12 चैप्टर लिखे थे, और वो हर एक चैप्टर एक एक बुक के बराबर था। इतना बड़ा उन्होंने क्या किया था, एक बुक बनाया था। और उन बुक में से वो जो 12 बुक थी, वो 12 बुक में से अलग अलग टाइप के बहुत सारे बेसिक, या तो कॉम्प्लिकेटेड या तो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के फंडा दिए थे। वो सारी बातें ज्योमेट्री को लेके थी, क्लियर। उसमें से बहुत ही चंद, जैसा हम कह सकते हैं कि पूरे समंदर में से एक गिलास पानी, वैसा ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, कि
हमें जब पता ही नहीं था ज्योमेट्री क्या है, हमें जब पता नहीं था ज्योमेट्री क्या है, तब ज्योमेट्री को लेके जो पहले बहुत सारी चीजें थी उसको यूक्लिड ने किस तरीके से सॉल्व आउट किया। यूक्लिड की जो वो बुक्स है सारी की सारी ज्योमेट्री को लेके, वो अभी भी इवन अभी भी इंस्पायरेशन बनी हुई है मैथमेटिशियंस के लिए, अभी के जो मैथमेटिशियंस है उनके लिए भी, क्योंकि ज्योमेट्री सबसे बेस्ट पोर्शन रहा है मैथमेटिक्स का पहले से, क्लियर, एज कंपेयर टू अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ज्योमेट्री जो है उसको लेके यूक्लिड ने भी बहुत सा योगदान दिया है अपना। तो उन सारी बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ज्योमेट्री को लेके अपनी बुक्स के अंदर यूक्लिड ने कुछ बेसिक टर्म्स दिए थे, जैसे कि उन्होंने डेफिनेशन दी थी, उन्होंने अपने एक्सियम दिए थे, उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, क्लियर ना। एक्सियम्स इन द सेंस क्या, ऐसी बातें जिसको सिर्फ हम क्या करते, सोचते, सिर्फ कल्पना करते हैं उन बातों की कि भाई ऐसा है, और बिना साबित किए उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एक्सियम का याद, एक्सियम और पोस्टुलेट, क्लियर ना। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा खास कि वो जो चीजें थी यूक्लिड की वो हमें आज पढ़नी है। चैप्टर बहुत इजी है, एक्सरसाइज एक ही है, कुल मिला के 4-5 सम है, उसमें से एग्जाम में तो 2-3 सम आते हैं, लेकिन आपके बेसिक नॉलेज के लिए ये सारी बातें बहुत जरूरी है जानना कि मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री को लेके जितने भी मैथमेटिशियन आए, क्लियर, उन्होंने अपना अपना जो भी योगदान दिया हुआ है, उसमें से एक यूक्लिड थे जो मैथ्स के टीचर थे, और उन्होंने जो योगदान दिया है ज्योमेट्री को लेके वो बहुत ज्यादा इंस्पायरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए बोर्ड पे उन्होंने जो भी चीजें बताई हुई थी उसको बकायदा मैंने सारी बातें बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, क्लियर, सारे पॉइंट्स को मैं आपको समझा जाऊंगा। हालांकि एक बात फिर से मैं आपको बता दूं, आप लोग दिमाग में भी डाल दीजिए, ये सारी बातें आपको पता ही है, आपको ये बहुत फनी लगेगा, पर ये चीज जब पता नहीं था कि मैथ्स क्या है तब की है, तब की ये बातें हैं, और वो चीज तब से हम धीरे 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 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब जाके आज ये सारी बातें आप 5, 6, 7, 8 में पढ़ के आए हो, क्लियर ना। देन आफ्टर आज आप 9th में ये सारी बातें जान रहे हो, सही है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं, जरा देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की अलग अलग टाइप की डेफिनेशन दी हुई थी उसमें सबसे पहला क्या है, पहला है अ पॉइंट इज दैट। देखिए ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे टर्म है जिसके बारे में आप लोग जानते हो, लाइक पॉइंट है, लाइन है, रे है, क्लियर ना, लाइन सेगमेंट है, ये सारी बातें, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे नॉर्मल ये है तो उसको हम पॉइंट कहते हैं, ये जो है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, दोनों साइड अगर एरो होता है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है उसको हम लाइन कहते हैं, इसको हम एरो कहते हैं, क्लियर ना, या रे कहते हैं, ठीक है। सो ये जो बातें हैं ये खास ध्यान रखिएगा इसको लेके, ये हालांकि आपको पता है लेकिन ये सारी बातें आई है कहां से, बस ये यूक्लिड ने सिखाया था, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज द नो पार्ट। क्या बताया उसने, पॉइंट, मैंने आपको कहा था पहले, थोड़ा फनी लगेगा कि भाई पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसके कोई पार्टीशन है ही नहीं, जिसका कोई पार्ट नहीं है, तो सही है, अभी फिलहाल मुझे पता है लेकिन पहले ऐसा पता नहीं था। सो लाइन इज सेकंड वन, बहुत इजी है, थोड़ा हमें पढ़ना है और आपको मैं बताता जाऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, कोई भी लाइन, ये जैसे कि लाइन है, उसकी कोई ब्रेथ होती नहीं है, उसकी कोई ब्रेथ यानी कि उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती नहीं है, क्लियर, ब्रेथलेस, चौड़ाई नहीं होती, ऐसी वो क्या है, लाइन है। सो लाइन इज द ब्रेथलेस लेंथ, क्लियर। नाउ थर्ड वन, स्ट्रेट लाइन इज वन दैट lies evenly with point on itself। क्या समझना, a straight line is one that lies evenly with the point on itself, यानी कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन है जो उसके ऊपर रहे पॉइंट के, उसके ऊपर जैसे कि बहुत सारे पॉइंट होंगे, उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट के जॉइंट से बनी हुई है, क्लियर। क्या, स्ट्रेट लाइन इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, यानी कि उनके ऊपर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से वो लाइन बनी हुई है, ठीक है। हालांकि ये सारी बातें आप लोग जानते हो, मुझे पता है ये सब कुछ, इवन आप एग्जाम भी बहुत सारे जानते हो, ये तो बहुत फनी है, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या है, ये तो पढ़ने लायक है नहीं, पर ये चीज तब की है जब पता नहीं था मैथमेटिक्स क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट, अ सरफेस इज दैट which has the length and breadth only, सही है ना, जैसे कि ये बोर्ड एक सरफेस है फॉर एग्जांपल, तो उसकी क्या है, लेंथ है और ब्रेड्थ है, दो चीज होती है। सरफेस, कोई भी सरफेस, मैं क्यूब की या क्यूबॉइडल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्लेन सरफेस है मेरे पास, प्लेन सरफेस जिसके सिर्फ 2 डायमेंशन है, 2D है, सिर्फ 2 डायमेंशन, उसकी एक लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन,
एज ऑफ सरफेस आर लाइन, सीधी है। देखिए ये जो है एज, तो ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई, ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई, ये क्या हो गई, लाइन हो गई, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार की जितनी भी सरफेस है मेरे पास, वो सरफेस की जो एज, यानी धार कहते हो गुजराती में, धार, एज जो होती है, एज, क्लियर, वो क्या कही जाती है, ये जो एज, वो क्या कही जाती है, एज इज द सरफेस ऑफ द लाइन, क्लियर, ध्यान रखना। चलिए नाउ प्लेन सरफेस इज दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। हाँ ये खास समझना क्या है, प्लेन सरफेस इज दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, यानी कि जैसे कि ये प्लेन सरफेस है, कोई भी सरफेस प्लेन सरफेस कब कही जाती है, कोई भी सरफेस प्लेन सरफेस कब कही जाती है, जब उसके ऊपर जो भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर, वो लाइन प्रॉपरली उसके ऊपर बनाएगी। जैसे कि ये यहां से मैंने चालू किया, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसी बहुत सारी लाइन, लेकिन पैरेलल और प्रॉपर बनी हुई है। क्या प्लेन सरफेस इज दैट, प्लेन सर यानी कि सरफेस एक ऐसी चीज है दैट लाइज, जो क्या करती है, लाई करती है इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन इवनली बिखरी हुई है, प्रॉपरली बिखरी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम प्लेन सरफेस। हमें सब कुछ पता है, ये सारी बातें हम जान गए हैं क्योंकि हम पहले से पढ़ते आए हैं, पर ये तब की बातें है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब ज्योमेट्री को लेके ये सारी बातों का कुछ पता ही नहीं था। ऐसा समझिए आप बहुत आगे के टाइम पे चले गए। चलिए नेक्स्ट वन, दिस इज द इंपॉर्टेंट, यूक्लिड्स एक्सियम, यूक्लिड्स एक्सियम, ठीक है, ध्यान रखना ये यूक्लिड्स एक्सियम। यूक्लिड की कुछ एक्सियम्स है, कुछ ऐसी बातें थी जिसकी उसने क्या की थी, कल्पना की थी और कहा था कि हाँ ये सही है, उसकी थिंकिंग थी, और कहा था कि ये तो बिना हम किसी भी प्रकार के प्रूफ के ये एक्सेप्ट कर सकते हो, सही में भी ये एक्सेप्टेबल ही है, सही में ये सारी बातें एक्सेप्टेबल है, आपको पता चल जाएगी। क्या, जैसे कि फर्स्ट वन, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या समझना, बहुत इजी है, थोड़ा जो वर्डिंग है उस पर ध्यान दीजिए, सब कुछ आ जाएगा। थिंग्स दैट आर इक्वल, ऐसी चीजें जो इक्वल होती है, टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। ये एक मार्कर है, माफ कीजिए, ये एक जो मेरे पास चौक होल्डर है, ये भी चौक होल्डर है, ये दोनों चौक होल्डर है, दोनों अगर इक्वल है, दोनों ये चौक होल्डर ये चौक होल्डर दोनों अगर इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, बस यही बताया गया। क्या, थिंग दैट आर इक्वल, ये दोनों अगर इक्वल है, दैट टू दैट सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये एक दूसरे के लिए भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर। नाउ सेकंड वन, इफ, है ना, बहुत फनी है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन वॉल आर आल्सो इक्वल, वो तो पता ही है, इक्वल आर एडेड टू इक्वल। सपोज दैट मैंने मेरे पास दो नंबर है 5 एंड 5, समझना, दो इक्वल नंबर है 5 5, समझना, नंबर को लेकर समझाता हूं। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, दो मेरे पास नंबर है 5 और मैंने उन 5 के अंदर इक्वल नंबर ऐड कर दिए, यानी कि यहां पे भी दो ऐड कर दिया, यहां पे भी दो ऐड कर दिया, मतलब मेरे पास दो इक्वल नंबर थे, उसमें मैंने दो इक्वल नंबर ऐड किए, तो मेरा जो आंसर आया वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। यार ये तो सीधी सी बात है, पर पहले ये सब पता नहीं था। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, इफ 2 एडेड टू 5, मतलब कि दो 5 में दो इक्वल टू ऐड करते हैं, एग्जांपल के साथ बोल रहा हूं, देन द वॉल्स आर आल्सो इक्वल, तो जो आंसर आया, टोटल आंसर 7 आया, वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ध्यान रखना, एक्चुअल में बच्चे ये चैप्टर पूरा नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं पढ़ना सर, ये तो कुछ काम का ही नहीं है। सही में ये चीज दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हमें बेसिक तो पता ही होना चाहिए। हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, हालांकि आप सब आगे जाके मैथ्स का क्या काम आने वाला है, लेकिन ज्योमेट्री को लेके जो सारी बातें बहुत सारी जगह पे यूज होती है। एक बेसिक एग्जांपल दूं आपको, इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड है, वो पिरामिड अलग अलग शेप के बने हैं, क्लियर ना, तो उन शेप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, उनके एरियाज ढूंढना, ये सारी बातें भी पहले होती थी, तभी जाके तो प्रॉपरली कैलकुलेशन के साथ हुआ। इवन आप एसएस में जो पढ़ते हो ना, हमारी जो संस्कृति थी, मोहनजोदड़ो है या लोथल है, जो हमें खुदाई के वक्त मिली, तो वहां पे भी जो भी आपने एसएस में ये सब चीज पढ़ी होगी, कि वहां पे भी जो, या आगे 10th में शायद आएगी, वहां पे भी जो हमें अपनी जो भी सिटीज मिले हैं, लोथल मिला है या मोहनजोदड़ो मिला है, वहां पे जो भी रोड है या जो भी मकान बनाए गए थे, उनका इतना प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया गया था कि भाई उन लोगों, उनके टाइम पे तो इतना सब कुछ प्रॉपर होना, वो भी क्योंकि जैसे अभी के टाइम में हम बिल्डिंग बनाते देखते हैं,
तो कोई जैसे कि साइड इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर सपोज होता है, तो वो क्या करता है, सारी बातों को प्रॉपर्ली मेजर करता है कि भाई यहाँ पे इतनी लेंथ पे आपका हॉल आएगा, इतने लेंथ पे या ब्रेड्थ पे आपका किचन आएगा, देन इतना आपका बेडरूम आएगा, वहां पे अलमारी आएगी, ये आएगी, क्लियर ना। ये सारी बातें को प्रॉपर्ली मेजर करते हैं और इनसे भी बेस्ट मेजरमेंट आपको वहां पे मिला है जो कई सालों पहले हमारे पास था, क्लियर। तो वो लोग के पास भी इतना बेसिक और बेस्ट नॉलेज था ज्योमेट्री को लेके। तो ये सारी बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स इसलिए काम का, ठीक है, ध्यान रखना, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। सो इफ इक्वल आर, सेकंड वन, इसके बाद सॉरी थर्ड वन माफ कीजिए, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर आल्सो इक्वल। एडिट जैसा हो गया, 2 5 में 2 2 जैसे ऐड किए थे वैसे ही 2 5 में 2 2 निकाल दो तो जो आंसर 3 आया वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। इफ 2 5 2 5 है 5 5 उसमें 2 इक्वल यानी कि 2 2 निकाल दिया, आंसर क्या आया 3 3, वही हो गया ना। क्या, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, 2 को दोनों 2 2 है उसको मैंने 5 में से निकाला, देन द रिमाइंडर आल्सो इक्वल 3 3, रिमाइंडर भी क्या है, इक्वल। सिंपल। नाउ थिंग्स दैट कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या, थिंग्स दैट आर कोइंसाइड, जैसे एक बुक है आपके पास एक टेक्स्ट बुक है, आपकी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है, उसके ऊपर आपके कोई फ्रेंड की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक आप रख दो, यानी कि एक प्रॉपर शेप के ऊपर जब दूसरा प्रॉपर शेप जो उसको क्या करता है, कवर करता है, उसको कोइंसाइड कहते हैं। क्या, दैट थिंग्स दैट कोइंसाइड विद वन अनदर, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक अगर कोइंसाइड होती है देन इक्वल टू वन अनदर, देन वो दोनों एक दूसरे से क्या कही जाती है, इक्वल। पता ही, हर एक मैथ्स की टेक्स्ट बुक तो इक्वल रहती है, यानी कि एक चीज जिसके ऊपर मैं कोई दूसरी चीज कोइंसाइड कर रहा हूं जो उसके जैसी है, क्लियर, जो उसके ऊपर है, मतलब कि वो अगर प्रॉपर्ली उसको कवर अप कर लिया, मतलब कि कोइंसाइड हुई, तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। जैसे कि मुझे कोई दो अलग अलग टाइप के शेप पता नहीं है, ठीक है, मैंने दोनों शेप को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, फिर अगर उसने प्रॉपर टू प्रॉपर, कट टू कट एक दूसरे को कवर कर लिया, तो मैं क्या कहूंगा, वो दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है। नाउ The wall is greater than a part. The wall is greater than a, सीधी सी बात है। एक आपके पास जैसे एक बड़ा सा आपके पास वाटरमेलन है, तरबूज है, क्लियर ना, बड़ा सा वाटरमेलन, उसमें से आप छोटा सा एक टुकड़ा निकाल लीजिए, तो वो टुकड़े से पूरा जो वाटरमेलन है वो क्या होगा, बड़ा ही होगा, सीधा है, मतलब कि द वॉल फुल वाटरमेलन इज ग्रेटर देन द पार्ट, एक छोटे से टुकड़े से पूरा वाटरमेलन बड़ा ही होगा ना, यानी कि ये एक्चुअल में ज्योमेट्री को लेकर बात है। क्या कि पूरा जो टुकड़ा है, पूरा टुकड़ा ध्यान रखना, वो माफ कीजिए पूरा पार्ट वो थोड़े से टुकड़े से क्या है, बड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर काम की है। एक दूसरा एग्जांपल आपको कहता हूँ, जैसे कि इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड बनाए उसके अंदर, या जो भी कंस्ट्रक्शन उसके अंदर किए गए थे, रोम के अंदर किए गए थे, वहां पे जो ब्रिक यूज की गई थी, ब्रिक, उसकी लेंथ ब्रेड्थ, ये काम का है आपके जीके के लिए, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का जो रेशियो था वो रेशियो था 4:2:1। इतना प्रॉपर मैनेजमेंट, देखिए इतना प्रॉपर ब्रिक बनाना, सबसे पहले तो क्लियर, इतनी प्रॉपर फर्नेस के अंदर हम ब्रिक बनाते हैं तो वहां पे इतने ही मेजरमेंट के ब्रिक बनाना और उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करना, ये बहुत ही सर्टेनिटी वाली बात है, एकदम प्रॉपर, क्लियर, एक्यूरेसी वाली बात है। तो इतना सब कुछ भी होता था पहले, तो ये सब जानना भी जरूरी है आपके लिए। देन things that are double of the same things are equal to one another, सिंपल है। क्या, things, थोड़ा समझिएगा, things that are double of the same thing, किसी भी चीज का डबल, जैसे 5 का डबल 10, are equal to the one another, 5 का डबल क्या आया 10, तो 10 भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। सिंपल ना, 5 का डबल 10 यानी 5 10 हो गया, और उनका जो आंसर 10 आया, इस तरफ 5 है इस तरफ 5, उसका डबल कर दिया, क्या आया 10, सामने सामने क्या हो जाएगा, इक्वल। सेम उसके बाद क्या टॉपिक है आखिरी, क्या, the things that are half of the same things are equal to one another, the things that are half of the same things are equal to one another। अगर मैं आधा कर दूं यानी कि 10 इक्वल है, उसका आधा कर दूं तो 5 हो जाएगा, तो 5 एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल, मतलब कि डबल अगर एक दूसरे के इक्वल है तो आधा भी इक्वल ही होगा। तो इन शॉर्ट ये सारे एक्सियम, सारे जो हमारे पास बातें हैं, डेफिनेशन है या एक्सियम है, वो बहुत इजी है, समझ में भी आ जाता है, एक्चुअल में कहना क्या है। देखिए ये सारी बातों को आपको लिख के याद करना है, 2 टाइम लिखना है प्रॉपरली, फिर भी याद नहीं रहता तो 3 टाइम लिखना है, पर ये याद करना है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इसी सेशन में करने वाले हैं वो है हमारा यूक्लिड के एक्सियम का पोस्टुलेट। क्या है, माफ कीजिए, यूक्लिड के कुछ प्रॉपर पोस्टुलेट जो एक्सियम के बेसिस पे चलने वाले हैं, क्लियर। वो 5 पोस्टुलेट हमें पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों,
हमने एक्सियम पढ़ लिया, देन आफ्टर हमने डेफिनेशन पढ़ ली। ये दोनों चीजें बहुत काम की है, ध्यान रखना, अच्छी तरीके से लिखना है आपको। आज का जो सेशन है उसके अंदर हम ये बात रखते हैं, अभी तक यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि इसी के अंदर कंटिन्यू कर दूंगा आगे तो आप ये बात भी भूल जाओगे पोस्टुलेट के अंदर क्या था। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 5.1 और उसके पहले जो पोस्टुलेट है वो पोस्टुलेट हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि पोस्टुलेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पोस्टुलेट जो है सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ जाते हैं, भाई एक्सप्लेन द पोस्टुलेट नंबर 1 या पोस्टुलेट का अगर कोई टॉपिक हो तो टॉपिक दे देंगे, उसके डिपेंड्स पे आपको उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पोस्टुलेट करने वाले हैं और पोस्टुलेट के साथ साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तब तक आपको ये सारी बातें प्रॉपर्ली लिख के लर्न कर देनी है। अगर ये बातें आपको याद रही है तो ही आपको पोस्टुलेट में कुछ पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।